तो दोस्तों जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है और जहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, वो कौन कौन से ज़िले में क्या क्या गतिविधियाँ चालू रहेंगी, उन गतिविधियों में क्या क्या छूटें रहने वाली हैं, मैं आपको पूरी फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्रतिबंध से जो भी मुक्त गतिविधियाँ रहने वाली है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो कि 2 केस दिए गए हैं, एक तो 5% से अधिक वाला दिया गया है और एक 5% से कम वाला दिया गया है। तो जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर क्या खुलेगा और जहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर क्या खुलेगा। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, परिशिष्ट 2 के बिंदु 4 में उल्लेखित अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेंटर की दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खोल सकेंगी जिन्हें जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किया जाए, किंतु नगरीय क्षेत्र के बाजारों की कुल दुकानों में से कुल जो कि खुल सकने वाली दुकानें होंगी। यानी कि इसका क्या मतलब वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो परिशिष्ट 2 है उसके बिंदु क्रमांक 4 में उल्लेखित किया गया है कि आप अपनी दुकान को खोल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम होंगे। अब दोस्तों ये नियम किस तरह से बनाए जाएंगे, दुकानों के नियम, वो आपकी आपदा प्रबंधन की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होगी। 30 मई को मीटिंग की गई है और 31 मई को शाम को 7 बजे तक फाइनल फैसला आ जाएगा। और क्या फाइनल फैसला आएगा कि आपके ज़िले में किस तरह से दुकानें खोलनी हैं, किस तरह से दुकानें नहीं खोलनी हैं, ये केवल दोस्तों आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी गठित करेगी, वहीं आपको बताएगी। क्योंकि अब दोस्तों सरकार ने क्लियर कर दिया कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से जो कि गाइडलाइन जारी की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पर अगर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है तो 25% से अधिक दुकानें नहीं खोलेंगी, या फिर सभी दुकानों को खोल देंगे तो वहाँ पर टाइमिंग घटा देंगे, यानी कि 2 से 4 कर देंगे दोपहर में, या 12 से 4 कर देंगे। तो इस तरह का टाइमिंग कर देंगे, तो सभी जगह पर अलग अलग टाइमिंग की जाएगी। ओके, और दोस्तों ये दुकानें होंगी केवल और केवल शाम को 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। शाम को 6 बजे के बाद में सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, अपनी पूरा वीडियो ध्यान से समझना, तभी आपको चीज़ समझ में आ पाएगा। जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, केवल और केवल वहाँ पर 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और 25% से ज़्यादा दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन दोस्तों जहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट हो जाती है तो वहाँ पर 50% से अधिक दुकानें नहीं खुलेंगी और दोस्तों सामान्य समय अनुसार खुल सकेंगी। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी होती है वो गठित टाइम बताएगी और वो बताएगी कि किस समय तक आपको अपनी दुकानें खोलनी है, 5% से कम वाली। ओके, और जहाँ पर 5% से अधिक है वहाँ पर केवल शाम को 6 बजे तक ही दुकानें खोल सकेगी। 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले केवल 4-5 जिले हैं, ज़्यादा जिले नहीं हैं। ओके, इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर, अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर खुल सकेगा जहाँ पर 5% से अधिक है। प्राइवेट सेक्टर खुल सकेगा लेकिन 50% की उपस्थिति के साथ। जो पहले जो वर्कर थे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के केवल और केवल 10% आ रहे थे, अब 1 जून से जो वर्कर हैं वो 50% कर दिए जाएंगे। यानी कि अब जो टाइम है बढ़ा दिया जाएगा, जो वर्कर हैं वो भी आ जाएंगे और हमारा जो कामकाज बनता अब वो कामकाज ज़्यादा होने लगेगा। यूनिवर्सिटीज़ में के जो नोटिफिकेशंस हैं लेट आ रहे थे वो नोटिफिकेशंस भी अब जल्दी जल्दी आना हो जाएंगे स्टार्ट। और जहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरी की उपस्थिति के साथ 100% उपस्थिति के साथ में खुल सकेगा। समझ सिविल निर्माण कार्य, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं गवर्नमेंट के वो भी होंगे और 50% की उपस्थिति के साथ नहीं होंगे। और यहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में क्या रहेगा, निर्माण स्थल परिसर में कर्मी श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो जो वर्कर हैं केवल उसी जगह पर कार्य करेंगे, अन्य जगह पर नहीं जा सकेंगे। ओके, और यहाँ पर अगर 5% से कम है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का नियम करते हुए आप कहीं पर भी जा सकेंगे। जो वर्कर हैं कहीं पर भी अपने घर से आ सकेंगे, यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि वहीं पर रुकना पड़ेगा। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं रेस्टोरेंट की, भोजनालय की। इसका बेसब्री से तो मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा है, भोजनालय नहीं खुल रहे हैं, तो आप भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। रेस्टोरेंट का कौन कौन इंतजार कर रहा है कमेंट के करके जरूर बताएं। जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले जिले हैं वहाँ पर देख लीजिए केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे। जो रेस्टोरेंट है भोजनालय हैं वो खुल सकेंगे लेकिन होम डिलीवरी होगी। और दोस्तों आपकी अगर 5% से पॉजिटिविटी रेट है वहाँ पर खुल सकेंगे 50% की उपस्थिति के साथ में। मान के चलिए उस होटल है, कोई होटल है, कुछ रेस्टोरेंट है,
वहाँ पर 100 व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे रेस्टोरेंट में या भोजनालय में। अब केवल 50% उपस्थिति के साथ में ही खुलेंगे, तो अब केवल 50 सीट ही बुक होंगी, यानी कि 50 लोग ही अब वहाँ पर खाना खा सकेंगे। मतलब ये हमारा रेस्टोरेंट अब खुल सकेगा। ओके, तो बस हमको यही सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रेस्टोरेंट कब खुलेगा। अब देखिए दोस्तों, लॉज की बात कर लेते हैं, होटल की बात कर लेते हैं, रिसोर्ट की बात कर लेते हैं। तो लॉज, होटल, रिसोर्ट है खुल सकेंगे, केवल होटल गेस्ट के लिए अनुमति होगी। जहाँ पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी है, केवल वहाँ पर होटल के जो गेस्ट होते हैं वहीं रुक पाएंगे। और जहाँ पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है, वहाँ पर बाहर के पर्सन भी बैठ सकते हैं, बाहर के व्यक्ति भी आ सकते हैं, केवल 50% कैपेसिटी के साथ। यहाँ की होटल की फुल होटल की अगर 100 कैपेसिटी है तो केवल 50% यानी कि 50 व्यक्ति ही वहाँ पर रुक सकते हैं, होटल हो चाहे आपका लॉज हो। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ में। और मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि 5% से अधिक है तो क्या होगा, 5% से कम है तो क्या होगा। पूरी वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।